हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए, समाचार पत्रों के माध्यम से जो सचिव बेसिक शिक्षा परिषद थी उसकी विज्ञप्ति का प्रकाशन होना था 17 तारीख को, तो वो हो चुका है। और अब देखिए आपको ऑफिशियल विज्ञप्ति भी देखने के लिए मिल जाएगी, क्योंकि ऑफिशियली बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा ये विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। पिछली जो विज्ञप्ति वायरल हुई थी वो कहीं ना कहीं भ्रामक थी और वो पूरी तरीके से वो संशोधित हुई या कुछ भी कह लें, लेकिन फाइनली जो मुहर सहित दस्तखत सहित पत्रांक संख्या सहित जो विज्ञप्ति है वो ऑफिशियली जारी हो चुकी है बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से। अभ्यर्थियों की खासी उम्मीद थी कि मोबाइल नंबर चेंज की समस्या का इसमें हल मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल देखते हैं क्या कुछ इस में लिखा हुआ है और गाइडलाइंस की क्या ज़रूरत है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर पत्रांक संख्या बेसिक शिक्षा परिषद ये सब पड़ा हुआ है और इसके बाद डेट भी है। जो देखिए ऑफिशियल लेटर्स होते हैं उनका हम संज्ञान बता दें आपको किस तरह से। और यहाँ पर देखिए सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज दस्तखत। और देखिए कहीं भी विभाग द्वारा होता है तो यहाँ पर ये वाला ये सिंबल वाटरमार्क जरूर यूज होता है। ये तो ये कैम स्कैनर ये चीज़ें लगभग यही देखने के लिए मिलता है। और इसके बाद ये बहुत ज़रूरी है सचिव के सिग्नेचर। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो होती है पत्रांक संख्या। ऑफिशियली लेटर की कुछ बात ही अलग होती है। ये 16/5/2020 को जारी हुई है। इसी वजह से आज समाचार पत्रों में इसका प्रकाशन हुआ है, चूँकि गवर्नमेंट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग 17 तारीख को समाचार पत्रों में प्रकाशन हो जाना चाहिए था और इसके बाद 18 से ऑनलाइन आवेदन लेने स्टार्ट हो जाने चाहिए थे। तो कुल मिला के कल से ऑनलाइन आवेदन होंगे और वही सेम की सेम विज्ञप्ति है, देख सकते हैं। इसमें 18 से 26 रात्र तक फॉर्म भरेंगे और इसके बाद विशेष रूप से उल्लेखनीय सहायक अध्यापक भरे आवेदन पत्र की प्रविष्टियाँ प्रदर्शित जिसमें कि परिवर्तन नहीं होगा। उसके अतिरिक्त कतिपय एक बार आवेदन करने को कोई भी संशोधन नहीं होगा। मात्र एक लाइन ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जाएगा। 75 जनपदों को अपनी इच्छा अनुसार वरीयता क्रम में भरा जाना अनिवार्य होगा। अपने गुणांक भारांक एवं वरीयता तथा जनपद हेतु निर्धारित वर्गवार श्रेणीवार रिक्तियों के अनुरूप आवंटित जनपद में 3 से 6 के मध्य आयोजित काउंसलिंग में प्रतिभाग करना पड़ेगा। काउंसलिंग में प्रतिभाग करने का तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि वह नियुक्ति हेतु पात्र है। वांछित अनिवार्य शैक्षिक प्रशिक्षण योग्यताओं वर्ग श्रेणी के सत्यापनोपरांत अहर पाए जाने पर अभ्यर्थी को उनके आवंटित जनपद में नियुक्ति प्रदान की जाएगी। आपकी जो कन्फ्यूज़न है उसका स्पष्टीकरण है कि काउंसलिंग में प्रतिभाग करने का तात्पर्य ये नहीं कि आपकी नियुक्ति हेतु आप पात्र हैं। वांछित अनिवार्य शैक्षिक प्रशिक्षण योग्यता वर्ग श्रेणी के सत्यापन के उपरांत अगर आप अहर पाए जाते हैं तब को आवंटित जनपद में आपको नियुक्ति दी जाएगी। सरकारी अर्ध सरकारी बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन पूर्व से कार्यरत कर्मचारियों को एनओसी भी प्रस्तुत करना होगा काउंसलिंग के दौरान। काउंसलिंग के समय ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अभ्यर्थी के नियुक्ति हेतु काउंसलिंग में समस्त शैक्षिक अन्य मूल अभिलेख उसकी 2 सेट स्व प्रमाण पत्र छाया प्रति 4 पासपोर्ट साइज। और इसके बाद सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के नामे ओबीसी जनरल वालों को 500 और SC ST को 200 और विकलांगों के लिए निःशुल्क बैंक ड्राफ्ट देखिए आप वहीं से बनवाएंगे। अपना जो भी बैंक अकाउंट है, अगर चेक अकाउंट है या अपना हो या दूसरे का हो, देखिए अपने वाले में क्या सहूलियत रहती है कि अगर मान लिया बाय द वे ये डिमांड ड्राफ्ट कैंसिल हुआ कुछ भी हुआ तो जो अमाउंट होगी वो रिस्पेक्टिव खाते में ट्रांसफ़र होती है। तो ऐसा देखने के लिए मिल जाता है। मान लिया किसी कारणवश आपको कैंसिल करवानी पड़ी कुछ भी, मान लिया आपको मतलब एडवर्स कंडीशन बता रहे हैं, आपने काउंसलिंग करवाई और काउंसलिंग के बाद आपका जो है वो नहीं हुआ तो आप चाहें तो अपनी DD वापस ले भी सकते हैं। काउंसलिंग के बाद आपका नहीं होगा पर ये पता नहीं ये काउंसलिंग के लिए शुल्क है तो शायद आपको परमिसिबल नहीं होगी। मान लिया किसी कारणवश कुछ भी स्थितियां बनती हैं, आपको DD कैंसिल करवाना पड़ जाता है तो वो पैसे आपके ही अकाउंट में आएंगे। अगर दूसरे का होगा किसी दूसरे का तो उसके अकाउंट में जाएंगे, मतलब अकाउंट पे ही ये पे होता है। ठीक है, कैंसिलेशन है, रिन्यूअल अगर आपको करवाना है, कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है कि रिन्यूअल होने के लिए कि कभी कभी रिवर्ट हो जाती है। मान लिया जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा ये न भेजी गई समय से तो रिजेक्ट भी हो जाती है, 3 महीने बाद एक्सपायर कर जाती है। तो इन सारी स्थितियों के लिए अपना अकाउंट रहे तो ज़्यादा बेनिफिशियरी है। तो ठीक है दोस्तों, ये ऑफिशियल कंफर्मेशन है, ऑफिशियल विज्ञप्ति है। और देखिए विस्तृत गाइडलाइन अभी आनी शेष है और मोबाइल नंबर के बारे में कोई भी समस्या का समाधान यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिला। विस्तृत गाइडलाइन से उम्मीद है कि जो विस्तृत गाइडलाइन होंगी उनमें इस समस्या का हल मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो उसके लिए प्रयास जारी है अभ्यर्थियों के द्वारा और बहुत सारे
जो कैंडिडेट्स हैं वो भी लगातार ट्वीट वगैरह, अभी मंत्री जी लाइव आ रहे हैं, उनसे भी कहिए कि जो नंबर की समस्या है, लॉकडाउन की समस्या है, काउंसलिंग में, ये सब समस्याओं को उनके लिहाज से आप रख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।